चीज का हमने आगाज किया है पहाड़ी बाज, उसमें आज इंतकाम के बारे में बात की जाएगी। लफ्ज इंतकाम, अगर हम फरोजुल लुगात के तौर तरीके से देखें, इसके मुताबिक देखें तो लफ्ज इंतकाम अरबी जुबान का लफ्ज है जो उर्दू जुबान में राइज है और जिसके लुग़वी माना है बदला लेना, यानी कि किसी को किसी ने मारा तो उसकी एविज किसी दूसरे को मारना, पदाश करना और वगैरह वगैरह। इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं और जो सिंपल बात है वो है जो इंतकाम लेना, इट्स मीन बदला लेना। क्या लेना? और लफ्ज इंतकाम से हम बाखूबी आशना है और कहीं ना कहीं किसी न किसी नशेबो फराज में मुब्तला होकर किसी न किसी नुक्ता नजर को रख के हम भी कहीं ना कहीं बदला लेते हैं, इंतकाम लेते हैं। ये इंसानी फितरत में शामिल है, कोई अलग बात नहीं मैंने कह दी। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक की एक फितरती अमल है कि हम इंतकाम लेना पसंद करते हैं, लेकिन ये दुनियावी नुक्ता नजर से है। लेकिन अगर बिब्लिकली पैटर्न से देखा जाए तो खुदा यसुम सी इसकी खुले अल्फाजों में व शगाफ अल्फाजों में ये इसकी मुजम्मत करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि ये करना ये वाजिब नहीं है, ये खुदा की तालीम नहीं है, ये इंसानों की तालीम है, बदला लेना, इंतकाम लेना। अब यहां पर बड़े खूबसूरत जो सरमन जो पैसेज हमने पढ़ा है, इक्तबास किया है बाइबल मुकद्दस में, खुदा यसुम सी अपने जुबान मुबारका से बयान करते हैं, भाई तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो। क्योंकि जो आगे ऑडियंस बैठी हुई थी और जब खुदा यसुम सी अपनी पहाड़ी आवाज जो बयान कर रहे थे, सरमन बयान कर रहे थे, तो जिन सामीन को वो सुना रहे थे, जो नाकदीन आगे बैठे हुए थे, जो ऑडियंस थी वो यहूदी थी और जो यहूदी थे वो पढ़े लिखे लोग थे और कुछ लोग कम पढ़े लिखे भी थे और लेकिन समझदार जरूर थे। और वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो फकीह फरीसियों की जमात के आला दर्जे पे पहुंचे हुए थे और सारा एक बड़ा सा जम्मे गफीर था। और खुदा यसुम सी ने अपनी स्टेटमेंट अपनी जुबान मुबारका से अदा करना शुरू की है और उन्होंने क्या कहा है? तुम सुन चुके हो, इट्स मीन तुम जानते हो, ये बातें तुम्हारे कानों से होकर गुजरी हैं, तुमने बचपन से ये बातें सुनी हैं जो मैं बातें बयान करने वाला हूं। और क्या है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख, किसके बदले? किसके बदले? इट्स मीन अगर आपकी आंख किसी ने फोड़ दी है तो शरीयती नुक्ता नजर से आप पर वाजिब है और शरई हुक्म भी है आप उसकी आंख को फोड़ दें। समझ आ रही है? ये शरीयत कहती है। इसके हवाला जात भी हम देखेंगे। अब इसके बाद और दांत के बदले दांत, अगर किसी ने आपकी आंख को फोड़ा है आप उसकी आंख फोड़ दो, किसी ने आपका दांत तोड़ा है आप उसका दांत तोड़ दो। अपनी बाइबल में देखें ऐसा लिखा हुआ है, मेरी बाइबल में नहीं लिखा हुआ, आपकी बाइबल में भी लिखा होगा ऐसा, क्योंकि बाइबल एक ही है। और आगे लिखा है लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, भाई क्या हम ये देखें कि ये सच बात है यसुम सी जो कह रहे हैं? आए हम देखते हैं, शायद कहते अजीब गल सुना रहे। आइए खरूज का मुतालिया करते, खरूज की किताब उसका 21वां बाब उसकी 24 जिसको मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। और एक बंदा अहबार उसका 24वां बाब उसकी 20वीं आयत का देखें। एक खरूज बाब, खरूज की किताब उसका 21वां बाब उसकी 24वीं आयत। दूसरा कोई शख्स, ये देखें अहबार की किताब उसका 24वां बाब उसकी 20वीं आयत। और तीसरा कोई शख्स इस्तिस्ना की किताब उसका 19वां बाब उसकी 21वीं आयत। जिसको मिल जाए वो पढ़े। आप कौन सा पढ़ रही हैं? जी पढ़िएगा। खुरूज की किताब 21वां बाब उसके 24वीं आयत। और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म और चोट के बदले चोट। आमीन। समझ आ रही है आपको? ये कहा गया है। और जो खरूज है वो तो रेत ही की किताब है, उसको बंद कर दीजिएगा काइंडली। आगे अहबार किसने निकाला जी? अहबार की किताब उसका 24वां बाब उसकी 20वीं आयत। प्लीज ये निकालें, महक आप ये निकालें। और आप में से कोई इस्तिस्ना की किताब उसका 19वां बाब उसकी 21वीं आयत, जल्दी प्लीज बाइबल पढ़ा करें, आपसे निकल आएगा आपसे। ये मुकाशफा के बाद आता है। जी 20वीं आयत जी, अहबार 24वां बाब उसकी 20वीं आयत।
ये हालात हो गए हमारे। जी ओके पढ़े। यानी अजू तोड़ने के बदले अजू तोड़ना हो, और आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत। जैसा ऐप उसने दूसरे आदमी में पैदा कर दिया, वैसा ही मैं भी कर दिया जाएगा। आमीन। ये कौन सा है? अहबार। जी इस्तिस्ना, और उसमें भी ऐसा ही लिखा है। बात करने का मकसद ये है, टाइम को मलहूज़े खातिर लाते हैं। अब खरूज की किताब उसका 21वां बाब उसकी 24वीं आयत में यूं लिखा है, अहबार उसका 24वां बाब उसकी 20वीं आयत में भी यही बात लिखी है। इस्तिस्ना की किताब उसका 19वां बाब उसकी 21वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो ये तीनों जो कुतब है ये तौरेत ही पर मोहित है, और दरहकीकत तौरेत का ही हिस्सा है। तौरेत की 5 कुतब है, जिनमें से 3 कुतब के हवाले मैंने आपके सामने पेश किए हैं, और यीशु मसीह इन्हीं कुतब को मलहूज़े खातिर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, शरीयत के उन लोगों को जो शरीयत के बड़े अलंबरदार बने हुए थे, बड़े ठेकेदार थे, और जो कहते थे कि भाई आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और जो कोई भी अज़ा, कोई भी उज़्व आपके जिस्म में से काट दिया जाता है उसके बदले वही आपसे लेना वाजिब है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से आर्डर है। खुदा ने मूसा को कहा और मूसा ने हमसे कहा। दैट्स ऑल भाई, ये कहा। लेकिन खुदा यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। कौन? मैं खुदा यीशु मसीह नासरी ये कह रहे हैं, ये कहा गया था, मूसा ने तुमसे कहा है, ठीक कहा है, लेकिन मूसा एक इंसान था और उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से ये बातें कही हैं। मैं उन बातों को रद्द कर नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बातों को, उनकी सच्चाई जो है वो सच्चाई की पहचान आप तक करवा रहा हूं, क्योंकि जो जमीनी लोग होते हैं वो जमीनी बातें करते हैं, लेकिन मैं जमीनी नहीं हूं, मैं मुजस्सम कलाम हूं, खुदा का कलमा हूं। मैं मुजस्सम होकर इसलिए आया हूं कि लोग निजात पाए और जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यहां पर खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। बड़ा मुश्किल काम होता है आज के दौर में भी, कोई किसी को तमाचा मारे तो बड़ा मुश्किल होता है किसी गाल के ऊपर, और तब भी किसी को इंसल्ट फील करवाना हो तो उसकी गाल पे तमाचा मारते हैं। ये तब भी बड़ी गिरा कदर नहीं बात थी, बड़ी ये अजीब बात होती थी। ये भी आज के दौर में भी और उस वक्त में भी ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई अगर कोई आपकी गाल पर तमाचा मारता है तो दूसरा भी आगे कर दो। बड़ा मुश्किल तरीन मरहला होता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह लड़ाई झगड़े का पैगंबर नहीं था, वो सुलह सलामती का पैगाम देने आया था। वो इंतकाम के बदले इंतकाम की तालीम नहीं देती थी। ये जमीनी नुक्ता नजर है। एक दुनियावी हिकमत होती है और एक रूहानी हिकमत होती है। दुनियावी हिकमत कहेगी कि अगर किसी ने आपके ऊपर जुल्म किया है तो ये जुल्म जो आपके ऊपर हो रहा है ये ज्यादती है। अब जब ज्यादती की गई है तो आपने भी उस ज्यादती का बदला लेना है, और आपने भी मुतबादल वही एक्शन करना, एक्शन का रिएक्शन देना है जो आपके ऊपर हुआ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात है वो इसकी नफी करती है। खुदा यीशु मसीह कहता है ठीक है तेरे साथ बुरा हुआ है और ठीक है तो गुस्सा भी आना वाजिब है, लेकिन ये कोई जिंदगी नहीं है भाई। ऐसा होता है, लेकिन मैं तुझे जो तालीम दे रहा हूं वो ये है कि जितना मर्जी तुझ पर जुल्म और सितम हो, जितनी मर्जी तुझ पर एजाज सानिये गुजरे, जितना मर्जी लोग तुम्हें लताड़े, लेकिन तुमने बदी के एवज बदी नहीं करना है। तुमने किसी को कत्ल नहीं करना है, ना बातों से, ना बॉडी लैंग्वेज से, और ना ही अपनी बॉडी से। आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपके ऊपर जुल्म और सितम हो रहे हैं तो आपने अपने आप को पेश कर देना है खुदावन के लिए। किसके लिए? खुदावन के लिए। बड़ा मुश्किल काम है, कहना बड़ा आसान होता है, प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये मेरी बातें नहीं है, खुदा यीशु मसीह की बातें हैं। पता चल रहा है और दुनियावी हिकमत कह रही है कि इसने मेरे साथ जुल्म किया, मैंने इसको बुलाना नहीं है। और
दर हकीकत ये दुनियावी हिकमत है और सही बात कर रहे हैं आप। अंडरस्टैंड करें। कभी एक मैं छोटा सा एग्जांपल सुनी, कोई दरवेश आदमी एक दरिया के किनारे पर बैठा था और वो देख रहा था कि बिच्छू जो है वो डूब रहा था पानी में। और जो दरवेश ने देखा और दरवेश ने गया उसके पास और उस बिच्छू को बाहर निकालना शुरू किया। और एक शख्स और भी पास खड़ा हुआ था। और क्या है कि जब जैसे ही वो उस बिच्छू को निकालता, वो उसके हाथ पर काटता और वो दोबारा फिर उसके हाथ से छूट जाता, फिर पानी में। वो फिर उसको पकड़ता, फिर वो उसके हाथ पे काटता, फिर पानी में। वो तकरीबन काफी देर तक उस शख्स उसको देखता रहा। उसने पूछा, जनाब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूं और आपको अप्रिशिएट भी करता हूं। आप किसी एक जानदार चीज को बचाने की कोशिश में है, लेकिन शायद आप ये भूल गए हैं कि बार बार इसके काटने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है और इस कदर भी हो सकता है कि आपके अंदर जहर फैल जाएगा बॉडी में और आपकी जान भी जा सकती है। वो कहता है ठीक है आप बात कर रहे हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे पता है ये मुझे काट रहा है। और दर हकीकत बात यह जानने की जरूरत है कि ये बिच्छू है, इसकी फितरत में है, ये काटेगा, डंक मारेगा, ये काटेगा, इसकी फितरत में। इसके साथ जितनी मर्जी नेकी करो, इसने नेकी के बदले बदी ही करनी है। ये अपनी फितरत से हाथों मजबूर है और मैं अपनी फितरत के हाथों से मजबूर हूं। ये मुझे काटेगा और मैं इसको बचाऊंगा, ये मुझे काटेगा मैं इसको बचाऊंगा, ये मुझे काटेगा मैं इसको बचाऊंगा। तो ये सुमसी की तालीम भी यही है। लोग आपको काटेंगे, आप उनको बचाएंगे। लोग आपको गिराएंगे, आप लोगों को अपलिफ्ट करेंगे। लोग आपको गिराएंगे, आप उनको उठाएंगे। हालेलुया। इब्लीस अपनी हाथों से फितरत से मजबूर है, यीशु अपनी फितरत से मजबूर है। यकीन जानिए, यकीन जानिए, आप अपना काम करते रहे, लोगों को अपना काम करने दें। अगर कोई बुरा कर रहा है, अगर आप भी उसके साथ बुरा करेंगे तो आप में उसमें फर्क क्या रह जाएगा? आप भी तो उसी जगह पे खड़े हो जाएंगे। और यहां पर नेकी का कोई सिला नहीं मिलता। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, कोई नेकी का सिला नहीं मिलेगा आपको। और आप कहें जी आप मसीह हैं और आप दुख उठा रहे हैं, तो अच्छी बात है, उठाना चाहिए। और आपने अगर बाइबल नहीं उठानी थी, अगर दुख ना उठाते तो भाई बाइबल की बुनियाद है यहां पर। अगर दुख ना उठाएं तो फिर बाइबल की बुनियादी कहां पर है? भाई लोग आपको मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, लान तान करेंगे, आपको रुस्वा करेंगे और आपके ऊपर बेतहाशा इल्जामात की बुछाड़ कर देंगे जो आपके लिए नहीं है। लेकिन दर हकीकत दुनिया आपके लिए ऐसा कर रही है, लेकिन इसका अजर अगर आप सही हैं तो खुदा आपको देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, इज्जत तेरी बढ़ावेगा, इज्जत तेरी बढ़ावेगा। इंसान किसी को कोई इज्जत नहीं दे सकता। उस वक्त तक इंसान कुछ पा ही नहीं सकता है जब तक उसको खुदा ना दिखा दे। तो यीशु मसीह की तालीमात ये है। आप कहें जी मुझ पर बड़ा जुल्म सितम हो गया, तो केड़ी बड़ी गल हो गई अभी? अगर हर एक के साथ हो सकता तो हम तो सूखे हैं, हमारे साथ भी होगा। और खुशी मनाना शादमान, और आप परेशान नहीं हो जाना मेरे साथ की हो गया। भाई होना वाजिब है, होकर रहेगा। लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहेंगे भी, और जब ऐसी बातें कहें तो समझना तुझे सही खिदमत कर रहे हो। जब कोई आपकी किरदार कशी कर रहे, आपके ऊपर लान तान करे, बेवजह आपको लताड़े, आपको मारे और आपके ऊपर अल्फाजों की पुछाड़ कर दे, और आप देखेंगे अच्छा मैं भेजता भी है, अच्छा आपको पता ही ना हो। अच्छा बात बंदे को पता नहीं था, तो सारा कुछ पता लग रहा होता। अच्छा बंदा सोचता अच्छा मैं ऐ भी है, मेरे चेहरा भी है, अच्छा तो समझ लीजिए कि आप कुछ सही ट्रैक पे चलना शुरू कर दिया आपने। दो वजूहात होती है, या ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ अबलीस मगर लग जाता है क्योंकि आप खुदा के काम कर रहे होते हैं। और तीजा हत्या भी तो बात का खुदा भी खुली छुट्टी छाड़ देता है, मैंने करता की पिया। अब आपने चेक करना है कि आप किस जगह पे खड़े हैं। आपका और आपके खुदा का ताल्लुक है। अगर आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा तो ना करे भाई, लेकिन आपने करना है। और आप कहें जी मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो फिर खिदमत छोड़ दें। ईमानदारों से मुखातिब हूं मैं, और जो बेईमान लोग हैं उनसे भी मुखातिब हूं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। यकीन जाने इसके बाद ये जो सरमन है यूट्यूब पे फेसबुक पे अपलोड होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है और बिना वजह लोग आपको तंग कर रहे हैं,
जो वो समझते हैं वजूहात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बदी के बस बदी नहीं करना है। आपने इंतकाम नहीं लेना है, क्योंकि आपका इंतकाम लेने वाला खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। वो कहता तू कौन होता है बदला लेने वाला, तेरा बदला मैं लूंगा। और उसके खादम उसकी आंख की पुतली के मुताबिक है। अगर कोई उसकी आंख की पुतली को तंग करेगा तो फिर जब खुदा की तरफ से गजब आएगा तो फिर इंसान उठता नहीं, उठ ही जाता है। इस बात को समझिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब अगली आयत का है, और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। अब लफ्ज यहां पर जो लफ्ज नालिश आया है, वो ये लफ्ज है कि कानूनी तौर पर कोई अदालत में तुझमें लेकर जाता है, इल्जाम तराशी करता है और कहता है कि ये चीज मेरी है और ये वो झूठ बोल रहा है, तो आपने इस कदर आगे नहीं जाना है। यहां पे जब लफ्ज ये लिखा हुआ है, हमारे मुताबिक तो ये लफ्ज कुछ और होता है, लेकिन बिब्लिकली पैटर्न के मुताबिक जब इसकी डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन मैंने बुक्स में देखी तो वहां पर ये लिखा हुआ था। बच्चों को जरा कंट्रोल कीजिएगा बाजीमीना, कि जब कोई तुझ पर नालिश करे और कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी दे दे। कुर्ते से मुराद वो अंदरूनी जो एक लिबास है, अभी ये मैंने पहना हुआ है चोगा, गौन जो पहना हुआ है, इसके अंदर वाला जो हिस्सा है, अगर कोई तुझसे वो लेना चाहता है, डिमांड करता है और तुझे नालिश करता है तुझ पर, तो तू सिर्फ अंदर वाला दे। उनका भाई अंदर वाला कीजिए तो मैं 12 मिला के कम दे रहा, जनाब मेरे तो टरो फी जरा, मेरे तो टरो। ये सिंपल आपको डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे तो तूने सिर्फ कुर्ता नहीं देना, उसको ऊपर वाला चोगा भी पकड़ा देना है कि भाई तू ऐ भी चला जा, तू डाल जा मेरे को। इस मीन आपने क्या करना, लड़ाई से भागना है, आपने जंग से भागना है, आपने जो लूज वर्ड्स हैं उनसे भागना है, क्योंकि आपके अल्फाजों की यकीन, जिन बात का लोग कहते हैं जिन्हों खलोता नजर नहीं ना आता उन्होंने बैठा नजर भी नहीं आना, जिन्होंने बैठा नजर नहीं आता उन्होंने खलोता नजर भी नहीं आना। जिसने आपको दरगुजर करना है वो आपके सामने भी आएगा और कहेगा मैंने आपको देखा ही नहीं भाई। मैं बहुत सारी महफिलों में गया और कुछ लोगों ने ऐसा किया, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बात तो आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसा गुजरा होगा। अच्छा बंदा मेरे सामने और कहेगा भाई साहब सॉरी मैंने आपको देखा ही नहीं। मैं अच्छा लगता है कोई मैं मिस्टर इंडिया बन गया, हाँ हम कड़ी आएगी एकदम गायब हो जाना, एकदम आ जाना, ये क्या बातें होगी। लोग आपको ऐसे दरगुजर करते हैं, ऐसा अपने आप को मासूम बना लेते हैं, और जैसे उनको छोड़ दो, आप अंडरस्टैंड करें वो बेबी सोच है उनकी, बड़ी सोचा, बड़ा छोटा माइंड है उनका, बड़ा छोटा माइंड है। मसीहियों की सोच छोटी नहीं होती, बड़ी होती है, बड़ा सोचा करें। और बड़े लोग वही बनते हैं जिनकी सोचें बड़ी होती है। ख्वाब देखने चाहिए पर ख्वाबों में जिंदगी बसर नहीं करनी। फिक्रे खुदावंद पर छोड़े, जिम्मेदारी ना छोड़े, आगे बढ़े, काम करें। लोग गिराएंगे आप आगे बढ़े, लोग गिराएंगे आप आगे बढ़े। लोगों को चीरते हुए वो 12 साल की रोगन यीशु मसीह के पल्लू को पकड़ती है। आपको सिर्फ पता है कि 12 साल की रोगन थी और वो जा रही थी। आपको कभी इसके बारे में पता चले ना कि वो किस कंडीशन में थी और कितनी मर चुकी थी, यानी कमजोर हो चुकी थी, और यकीन जाने आपको लग पते जाए। और पता नहीं कितनी दफा, और 5000 लोगों का भीड़ थी जब वो लोगों को चीरती थी, अंदर से गुजरी थी। उन्होंने कहा आज छू के सकता है, तो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। जितने भी आज आपको ये बड़े बड़े लोग नजर आते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, बड़ी सारी कुर्बानियां दी उन्होंने, ऐसे कोई नहीं आ जाता सामने। बाद में उनकी गवाही कायम होती है, हाँ इन्होंने ऐसे किया, वो फख्र से बताते हैं जी मैं ऐसा करता रहा था। तो आज देखते हैं आप, उन्हें आला नफीस गाड़ी है, मोबाइल्स, उनके पास घरें हैं, सारा कुछ है, बड़े बड़े चर्चेस, तो एकदम से नहीं आ जाता, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ जी, और जो कोई तुझे 1 कोस बिगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। ये बड़ा खूबसूरत, मैं शुरू से इसके मैं चाहता था कभी मैं इसके बारे में बात कर सकूं, ये 2 कोस क्या है और कैसे आगे ले जाए कोई हमें। किसी भी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना बड़ा जरूरी होता है। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, और दर हकीकत ये कहां लिखा गया है,
किसने लिखा है, उस वक्त हो क्या रहा था, उस वक्त चल क्या रहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने किन को कहा है और क्यों कहा है, और उस वक्त दौरे हाजरा क्या था, इस चीज की क्या जरूरत पेश आ गई कि यही अल्फाज उस बंदे ने ये कह दिए। ये चीजों को जब तशरीह करनी है तो ये सारी चीजें देखनी है, ऐसे कोई बंदा तशरीह नहीं कर सकता। और इन्ना कुछ करने वास्ते ना जरा कुछ वाह कुछ करना पैंदा, इन्ना कुछ करने वास्ते गल्लां नहीं करनियां पैंदियां, वाह कुछ करना पैंदा। जगराते कटने पैंदे ने, मिहनतां करनियां पैंदियां ने, किसी दी लत्तां दुमानियां पैंदियां ने, किसी दी चिमना भरनियां पैंदियां ने। ये सारा कुछ गुस्सा नहीं करना पड़ता, ये कुछ करना पड़ता है इंटरप्रिटेशन करने के लिए। अब आगे रोमी कानून के मुताबिक उस वक्त जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई इसराइल में, बैतलहम में, इसराइल की बात करते तो इसराइल में किसकी हुकूमत थी पता? रोमियों की। किसकी हुकूमत थी? और कानून किसका चलेगा भाई? जिनकी हुकूमत होगी उनका ही चलेगा ना। जो इसराइल कौम थे वो तो मुतहद थे रोमियों के, ठीक है, वो उनके गुलामों की तरह समझे जिंदगी बसर कर रहे थे। अब क्या है कि रोमियों की हुकूमत थी और यीशु मसीह उस दौर में पैदा होते हैं, और रोमियों का एक कानून हुआ करता था कि रोमी कानून एक में से कोई भी एक फौजी को इजाजत थी कि वो किसी भी शख्स को, किसी से मुराद किसी भी शख्स को बिगार में पकड़कर अपना सामान उसे उठवाकर एक कोस दूर लेकर जा सकता था। एक कोस से मुराद था तकरीबन 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। अभी मैं फौजी हूं और मैंने ये बंदा पकड़ दिया है, और खुसूसन वो रोमी जो होते थे ना, यहूदियों पर ही जुल्म सितम करते थे क्योंकि उन्होंने चंगे नहीं लगते थे। रोमी किसी रोमी पे जुल्म नहीं करता था, अपने तो थले बंदे नहीं करता। तो हमेशा इंतकाम लोग अपने ने बराबर का नहीं कहते थे। असल लोग ना उनका मुंह भाना जरा चंगा पता लगे तेन, उनके को तू जाएगा नहीं, उनके को डरना है, कमजोर है ना, मैं मेरे से तां जुल्म कर रहे हैं। हमेशा लोग अपने से कमजोर शख्स पर ही जुल्म करते हैं। अब रोमी भी यही टेक्निक को आजमा रहे थे। उन्होंने बंदा पकड़ा, चलो अब चुप सामान चल उधर लेके जा, और जो यहूदी थे उनकी जुर्रत नहीं थी कि वो उनको कुछ कह सके। वो पकड़ते थे क्योंकि उनको पता था ये लॉ है, ये कानून है, ये कर सकते हैं, अगर मैं इनका हुक्म नहीं मानूंगा तो मैं सजा का जुर्मदार हूंगा। वो पकड़ते थे और लेके चलते थे, और 2.5 किलोमीटर तक, एक कोस तक। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने बात की। अब यहाँ पे टेक्निक चेक करें। अब खुदा यीशु मसीह की क्या टेक्निकल चीजें उन्होंने बयान की हैं, जिस चीज की तरफ मैं आपकी तवज्जो लेके चलूंगा। थैंक यू। अब खुदा यीशु मसीह ने कहा ठीक है, रोमी जो कवानीन है उनके मुताबिक हमने जाना है, लेकिन रोमी क्या करेंगे, आपको एक कोस तक लेके जाएंगे, 2.5 किलोमीटर तक। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुमने 5 किलोमीटर तक चले जाना है। कितने किलोमीटर तक चले जाना? 5 किलोमीटर। क्या समझ आती है यहां पे आपको? क्या सिखाना चाहते हैं? देखिए, नफरत का जवाब हमेशा नफरत से नहीं दिया जाता। नफरत को जीतने के लिए आपको मोहब्बत का सहारा लेना पड़ेगा। नफरत से अगर आपने किसी शख्स को जीतना है ना, तो आप नफरत के बदले नफरत करके उसको नहीं जीत सकते हैं। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करनी है। लोग जुल्म सितम करते हैं और बिला वजह किसी एक गरीब आदमी को पकड़ते हैं, अपना बोझ उसके ऊपर लाते और 2.5 किलोमीटर आगे लेके चलते हैं उसको। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कोई गल नहीं, तू 2.5 भी नहीं ना मरिया, तेन कुछ नहीं, तू 5 भी नहीं मरेगा। अगर कोई 2.5 किलोमीटर तुम्हें लेके जाना चाहता है और तुझे कहता है कि ठीक है उड़ रहा दे, आपने कहना है मैं 2.5 किलोमीटर आगे और चलूंगा, क्योंकि मेरे यीशु की तालीम है कि तूने दूसरों की मदद करनी है, दूसरों का सहारा बनना है। और जब 2.5 किलोमीटर वो पूछेगा यार इतना ही मैं तेरे से बड़ा, सोचेगा ना अंदर आवे कि यार बंदे तो कितना जुल्म मैं कीता है, कितना मैंने इसको बुरा कहा है, कितना मैंने इसके ऊपर अजियत दी है, इसको 2.5 किलोमीटर बेकार में मैं लेके आया हूं, और 2.5 किलोमीटर ये मुझे और कह रहा है मैं तेरे साथ वैसे चलता हूं। और जब वो 2.5 किलोमीटर
और चलेगा ना तो उसको बताएगा कि ये बातें बाइबल की बातें हैं, ये बातें खुदा के कलाम की बातें हैं। हमारे खुदावन ने कहा जब कोई तुमसे बदी करे तो बदी की एवज बदी नहीं करनी है। तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे तो तुमने जुल्म के बदले जुल्म नहीं करना है। तुमसे कोई नफरत करे तो तुमने नफरत के बदले नफरत नहीं करनी है। तुम्हें कोई सताए इंतकाम ले तो तुमने इंतकाम के बदले इंतकाम नहीं लेना है, बल्कि तुमने मोहब्बत का बीज बोना है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने क्या कितना को जुल्म करेगा तो कोई दिड़ती एक ना एक दिन तो सोचेगा। मैं अक्सर किसी का झगड़ा खत्म करना था तो मैंने एक बात उससे कही। वो एक बंदा रोजाना किसी के घर सामने, ये हमारे कल्चर की बात है, रोज रोज ही कूड़ा सुट दे करे तो लड़ाई होने करनी पैना दी आपस में बहुत बुरी। तो मैंने क्योंकि मैं फर्ज किया कोई शराबी आ जाए किसी डॉक्टर के कोल, डॉक्टर आया नहीं कि शराब और पियो तो कहेगा बेटा डॉक्टर प्लीज शराब को छोड़ दो, लीवर खराब हो जाएगा, किडनीज खराब हो जाएगी, हम मर जाएंगे। वो कहेगा हाँ शराब पीती जा। भाई हम मजहबी स्कॉलर्स हैं, पेशवा हैं, तो हमारा काम है नसीहत करना। तो कोई आया है तो भाई साहब देखो काम करता है, तो मैंने उससे कहा यार आप लड़ा ना करो। और ये बात कहीं मैंने किसी वक्त में सुनी थी। मैंने उससे कहा कि जितनी देर वो आपके सामने घर के सामने कूड़ा लगा रहे हैं ना, उनको लगाते हैं, मुझसे पैसे ले लेना। उस वक्त तकरीबन 200-250 रुपए का बुके अच्छा आ जाता था। मैंने कहा कूड़ा लाने के तुम बुके लाना होता कर सकते रोजाना मेरे को 250 लेना करना, वो कूड़ा लाने के तुम बुके लाना। अच्छा उन्हें मेरे को पैसे तो लेते, कोई नहीं, बुके भी लाए, बहुत अच्छा आदमी से, एडा भी अच्छा नहीं सी, लेकिन उसने ये किया कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया। लड़ाई झगड़ा उन्होंने 1 दिन कूड़ा लगाया, उन्होंने 2 दिन कूड़ा लगाया, उन्होंने 3 दिन कूड़ा लगाया, उन्होंने 4 दिन कूड़ा लगाया, उन्होंने 5 दिन कूड़ा लगाया। ये सिलसिला जारी सारी रहा 1 महीने तक। और आखिरकार उनको शर्म आनी शुरू हुई। आखिरकार यार गंद साढ़े घर था लाने ऐसी किसी ने बोल गया। जब उन्होंने बोलना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली उनको शर्म आना शुरू हो गई, उनका जमीर उनको मलामत करना शुरू हो गया कि ये हम गलत कर रहे हैं। अब वही लोग जो उनके घर के सामने कूड़ा लगाते थे अब उनका गेट खुद साफ करते हैं। हालेलुया। सब्र का फल बड़ा मीठा होता है और सब्र बर्दाश्त सिखाती है। कितनी देर तक कोई जुल्म करेगा, कितनी देर तक कोई करेगा। दरअकीकत हम खुद अच्छे होना नहीं चाहते। हम सोचते हो साढ़े कोई नहीं कितनी 5 दिन बड़ा जोश के नाल चलना तो 6वें दिन असं आप बह जाने, फिर कहने और साढ़ा कुछ चंगा करे। भाई आप चंगा होना चाहते ही नहीं है, आप अच्छा होना चाहते ही नहीं। अपनी फितरत को जब चेंज किया तो फिर फितरत बार बार नहीं बदलती होती कि एक दिन वास्ते बदल गई, एक हफ्ते वास्ते बदल गई, महीने बाद बदल गई, उस तो बाद फिर ये नहीं बात होती। ये खुदा के कलाम को ठट्ठों में उड़ाने का के मुतरादिफ बातें हैं, सादा बातें हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु, आज हम आमद का दूसरा इतवार मना रहे हैं। यीशु मसीह 25 दिसंबर को हम क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हमारे अंदर जो अंधकार है, हमारे अंदर मैल है, नफरतें हैं, कदूरतें हैं, बुग़्ज़ हैं, हसद हैं, तफरके हैं, लड़ाई झगड़े हैं, और हम क्रिसमस मनाना चाहते हैं, नफीस कपड़े पहनना चाहते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आज इस दौर में हर बंदे के पास पैसे, हर रोज कोई अच्छा खाना खाता है, हर रोज अच्छे कपड़े पहनता है, शॉपिंग करता है, अच्छी जगहों पर जाते हैं, हर रोज क्रिसमस होता है। अगर आप सही क्रिसमस की खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो यकीन जाने इन चीजों को अपने अंदर से निकालिए। मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूं, और खुदा करे कि ये चीजें निकल जाएं और आप आगे बढ़े, और आपके साथ जो हो रहा है इसका बदला खुदा खुद ले लेगा। कुछ चीजें उस पर भी छोड़ा करें। हमारी तबीयत में ऐसा काम है कि जो काम खुदा के करने वाले होते हैं ना, हम खुद करना शुरू हो जाते हैं, और जो हमारे काम होते हैं वो कहते हैं खुदा तू कर। ये प्रॉब्लम है। और दरअसल ये क्यों करते? क्योंकि हम खुद खुदा बन बैठे थे। प्लीज आपसे मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खुदा को खुदा रहने दें और आप ही रहें। खुदा के काम खुदा को करने दें और अपने काम आप खुद करें। आपका काम है पत्थर हटाना, मुर्दा जिंदा करना, जिस्म बताना। बातों को समझना शुरू करें और अपने नुक्ता नजर से बातों को समझना छोड़ दें।
ये साड़ निकालना, ये गुस्सा निकालना, ये छोड़ दें। ये कोई क्या फर्क पड़ता है किसी को? भाई गुस्सा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने अपने बीपी को हाई करेंगे, बीपी से शुगर होगी, शुगर से दिमाग की नस फट जाएगी, और तो अगला तो खुश होगा चंगा मर गया। भाई नुकसान तो आपके बच्चों को होगा ना। आप अपना काम करें। अगर तो खुदा ने खिदमत दी है तो कर दें, अगर नहीं दी तो कर बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं इनको चुप करवा दूं जो होशाना के नारे लगा रहे हैं, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि पत्थर चला उठेंगे। खुदा के कामों के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है। वो परिंदों और जानवरों से भी और बेजान चीजों से भी अपना काम लेने की ताकत और कुदरत रखता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है। भाई वो कहता है तो हो जाता है, वो डांटता है तो तूफान थम जाते हैं, क्योंकि वो अल शदाई है, वो तो नहीं है। भाई वो एलोहिम खुदा है, उस खुदा को खुदा ही रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में खुशहाली आ जाए, परेशानियां दूर हो जाए, तो जरूरी है कि उसके कलाम की तकलीद करें और उसके कलाम की बातों को अपने गले का तोक बनाकर घूमे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीना मसीह और मरना रफा हो, तो मर जाए, मार दे अपने आप को। और जब आप मर जाएंगे तो कोई भी आपको मार नहीं सकेगा, और आप अब्दुल अब्बास जिंदा रहेंगे, और आपको कोई नकाम नहीं बनाएगा, और आप अफसर रहेंगे सबसे। शायद दुनिया आपको पसंद ना करे, शायद आपके बहन भाई आपको पसंद ना करे, शायद आपका चर्च आपको पसंद ना करे, शायद आपके रिश्तेदार आपको पसंद ना करे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको पसंद ना करे। फर्क इस चीज से पड़ता है कि खुदा हमें यीशु पसंद करता है कि नहीं। इंतकाम मत लीजिए प्लीज। बहुत ये यीशु मसीह का मसीही करैक्टर है जो हमें वो चाहता है। ये क्रिसमस है, तो मुंह गला कट के ना गवाया करो। मैं आपको सच्ची बात, मुश्किल हो जाती है, अल्फाज बड़ी चोट पहुंचाते हैं। आपको रियलिटी बता, और बात उसी शख्स को जब आप गले लगाते हो तो आप अंडरस्टैंड करें कि उसके अंदर से वो बातें आप समझते नहीं, निकल नहीं पाएंगी। ये आप भूल जाते हैं कि वो इंसान है, खुदा नहीं है, और कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पे वो बात बताएगा। इसलिए जरूरी है जिप लगा दें। हाँ ठीक है, बुरा हुआ है, ठीक है, मान लिया, लेकिन बाइबल की तालीम है, दुनियावी हिकमत के कि मार दे, जेल चला जा, यीशु के माफ कर दे, यीशु के माफ कर दे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या बात, कुछ नहीं होगा। दुनियावी हिकमत के मार दे, यदि लत भी तोड़ दे, सिर भी पाड़ दे, इंज कर दे, उंज कर दे। रूहानी हिकमत के कि माफ कर दे, मोहब्बत माफ कर दे, कुछ नहीं हुआ, माफ कर दे। तो एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता है। अगर आप समझते हैं कि आप प्रस्तार हैं, अगर आप समझते हैं आप खुदा के रिप्रेजेंटेटिव हैं जमीन पर रहते हुए, तो आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा। मुश्किल है, नामुमकिन है, मुश्किल है, कीजिएगा, हो जाएगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली खुदा के जलाल के लिए।